से लड़ता रहा सारे जीवन। ठीक है, लेकिन खुरपी और कलम में अंतर है। मुझे यही तो करना है कि इस समाज को ये बताना है कि शिक्षा कैसे पानी है, शिक्षा कैसे मिलेगी, ये समाज को बताना है। तो साहब इसीलिए मैंने माफी चाहता हूँ। ठीक है, हम हर जगह चलेंगे और हर जगह ये बताएंगे कि हम सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे पढ़ने क्या के बात है लिए। साहब, सब लोग ताली बजा दो एक बार, दिल दिगा लगाए। और जब ये नौनिहाल बच्चे पढ़ लिख कर कुछ ऊपर आएंगे, यानी बड़े हो जाएंगे, उच्च शिक्षाओं में आएंगे, तो इनको मालूम होगा कि हमें क्या क्या अधिकार चाहिए और हमारा क्या हक हुकूमत होनी चाहिए। क्योंकि आज न तो हमारे समाज का वोट का अधिकार है, न खाने पीने का अधिकार है, न तालाब पोखरों से पानी पीने का अधिकार है। यहाँ उच्च लेवल के जो जमींदार लोग हैं, उन लोगों का हर जगह कब्जा है। वही हमें अपने समाज को चल के बताना है कि इनका कब्जा तो रहे, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कम से कम हमारे समाज का भी हिस्सा होना चाहिए, हमारे समाज का भी हिस्सा मिलना चाहिए। जी साहब, ये तो सत्य है। आया समझ में? तारी बजा दे करो तो दिमाग में अच्छी बात। आज मेरे दम बंधुओं, कहने की जरूरत नहीं। बाबा साहब अपने मित्र गडकरी से कहने लगे, हे मित्र गडकरी, तुमको नहीं पता है अपने बहुजन समाज की क्या दशा है। यहाँ पर लोग एक घाट पानी नहीं पी सकते हैं, लोगों के साथ इतना भेद किया जाता है। सुनो मित्र गडकरी, कि क्या बताएं गरीबों की हालत, और कुछ कहने में आता नहीं है। समझते जाना मित्रवर, ठीक है बोलिए। कुछ कहने में नहीं आता। ठीक है साहब। सुनो मित्र, हाँ साहब। क्या बताएं ये दलितों की हालत, ये क्या बताएं गरीबों की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। ठीक कहा साहब, ठीक कहा। और सुना मित्र, हाँ साहब। सुनते रहिए। जी साहब। लोग कुत्ता बिल्ली पुचकारें, ठीक कहते हो साहब। सुनो मित्र, हाँ। लोग कुत्ता बिल्ली पुचकारें, ठीक कहते हो और साहब। हमको अछूत बतावे। और सुनो, देखी हमसे तो जाती नहीं है, देखी हमसे तो जाती नहीं है, अब फटती मेरी छाती है, देखी हमसे जाती नहीं है। वो कुछ कहने में आता नहीं है, कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बताएं ये दलितों की हालत, क्या बताएं गरीबों की हालत, कुछ कहने में आता नहीं ठीक कहते है। हो साहब। मित्रवर, अपना ये दुख किस किस को बताऊं, क्योंकि ये हमारा समाज भोला वाला समाज, ललुआ समाज, जो
बिन शिक्षा के अशिक्षित है और अशिक्षित होने के कारण इनके पास कोई हक हुकूमत नहीं है। इसलिए इस ग्राम को तो मैंने संबोधित कर दिया, अब आगे की मीटिंग को चलते हैं। ठीक है साहब। और साथ में आप भी चलना। ठीक है साहब। ठीक है, ठीक है साहब। आज मेरे धम बंधुओं आपस में विचार कर रहे हैं, एक दूसरे से सलाह मिला रहे हैं। बाबा साहब सारी बात बता रहे हैं अपने मित्र को। और ऐसा ही नहीं, जगह जगह पर मीटिंग करते थे मेरे धम बंधुओं। एक जगह की मीटिंग समाप्त करके आज बाबा साहब चल देते हैं दूसरी जगह मीटिंग करने के लिए। सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, बैठने का समय नहीं है। हमें अपने समाज को, SC ST OBC को 85% मूल निवासियों को जगाना है और जगाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा ही नहीं मेरे बंधुओं, आज बाबा साहब अपने मित्र गडकरी के साथ दूसरी मीटिंग के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और इधर हुआ क्या भैया, एक मिनट कुर्सी रख दीजिए मंच पे। तो भैया आज पुणे में एक होटल था, पुणे में एक होटल था। और ऐसा ही नहीं, और भैया एक डिस्पोजल भी दे दें, आके 2 डिस्पोजल दे दें, 2, और थोड़ा पानी दे दें, बोतल होगी यही कहीं। बंधुओं आज पुणे का होटल था और इधर बाबा साहब जो मीटिंग के लिए प्रस्थान कर दिए थे तो रास्ते में चल दिए हैं। आज चलते जा रहे हैं और ऐसा ही नहीं, आज बाबा साहब को प्यास लगाती है। और आप लोग जानते हैं कि एक बार भूखे रह करके इंसान 1 दिन 2 दिन 10 दिन व्यतीत कर सकता है, लेकिन प्यासे रह करके इंसान नहीं रह सकता है। इंसान कभी प्यासा जिंदा नहीं रह पाएगा। आज बाबा साहब को बहुत तेज से प्यास लगी है। आज बाबा साहब अपने मित्र गडकरी से कह रहे हैं, हे मित्र गडकरी सुनो कि अरे पानी बिना जाई रही जान, हमें कौन नीर नजर नहीं आवे। जान सी जा रही है, लेकिन यहाँ कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। सुनो मित्र, हाँ साहब। अरे पानी बिना जाई रही जाना, में कहूँ नीर नजर नहीं आवे। नीर नजर नहीं आवे, मोए कहूँ नीर नजर नहीं आवे। अरे नीर नजर नहीं, क्या अरे पानी बिना जाई रही जाना, मैं कहूँ नीर नजर नहीं आवे। और सुनो मित्र, पानी बिन काया अकुलानी, अरे जावेगी जान हमारी। पानी बिन काया अकुलाई, पानी बिन काया अकुलाई, जावेगी जान हमारी। और कहाँ तक कहें तो मैं समझ आई, कोई कहूँ नीर नजर नहीं आवे।
पानी नजर नहीं आ रहा है। आज प्यास के कारण जान सी जा रही है। और मेरे भाइयों ऐसा ही नहीं, आज मित्र से बात मित्र वर्ग देखिए, यहाँ कोई होटल हो या तालाब पोखरिया हो जिससे हम दोनों लोग अपनी आज झांकी के माध्यम से आप लोग देखें, और जो भाई बंधु इधर उधर खड़े हैं वो सभी लोग बैठ जाएं। भाइयों से निवेदन है। मित्र वर्ग हाँ साहब, पानी की तलाश कीजिए। हेलो, पानी की तलाश कीजिए, कहीं मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। ठीक है साहब, देखते हैं ये सामने होटल दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो पूछ लेते हैं। चलो चल के देखते हैं होटल पे पानी मिल सकता है या सामने नहीं। नहीं साहब दिखा रहा, देखो। आइए आइए, घंटी लगाइए, कोई आएगा। अरे भैया है कोई। आज मेरे धम बंधुओं, जो होटल में एक वेटर था, एक वेटर हुआ करता है होटल में, आप लोगों ने देखा होगा, जो खाना पानी देने जाते हैं ना। आज जैसे ही बाबा साहब ने आवाज लगाई तो वो वेटर पास में आता है। क्या ये होटल आपका है? हाँ पानी खाना मिलेगा? हाँ, मिल सकता है। क्या आपके पिताजी मालिक हैं या कोई और मालिक है? मेरे पिताजी। चलो बात कराइए, चलिए। हमारे यहाँ भाइयों बहनों से कहना भाई साहब, सभी खाना पानी मिलता है। सभी खाना पानी मिलता है, तो पहले मुझे सिर्फ पानी पिलाइए। पहले आप ये बताएं, ये क्या किया? ये हमने इसलिए किया हाँ कि आप किस गांव के रहने वाले हैं, हाँ। क्या आपका नाम है, हाँ, कौन सी जाति है, अच्छा कौन सा धर्म है आपका। अच्छा, यानी हमको अपनी जात धर्म पता बताना पड़ेगा, बिल्कुल, तब आप हमको पानी पिलाएंगे। तभी मिले। मेरे धम बंधुओं, आज देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे ही बाबा साहब ने पानी मांगा तो वेटर ने पानी दे दिया। और जैसे ही हाथ में बाबा साहब ने गिलास पकड़ा, जैसे ही मुंह तक लेकर के गए, आज होटल मालिक ने देख लिया। और होटल मालिक ने जैसे ही देखा, वैसे ही पानी का गिलास छुटा के फेंक दिया। मेरे बंधु, ऐसा ही नहीं, आज होटल मालिक कहने लगे, अरे तू अछूत है, तू अछूत है, तेरी कैसे यहाँ पर हिम्मत बंधियाई है। और ऐसा ही नहीं, आज बोले हैं, क्या बोले कि तू अछूत है, तेरी कैसे, और यहाँ पे हिम्मत बंधियाई है। और चढ़ी आयो होटल मेरे पे, तो इन्हें कसर मनाए आई है। मेरे बंधुओं, जैसे ही होटल मालिक को पता चला कि ये छूत है, ये छूत होकर के इसकी कैसे हिम्मत बनाई कि ये हमारे होटल, ये हमारा तो सर्व समाज के लिए होटल है, सिर्फ सर्वण समाज के लिए ये होटल है, लेकिन ये अछूत होकर के मेरे होटल में कैसे पानी पीने के लिए आ गए। और ऐसा ही नहीं, तू अछूत है, तेरी कैसे यहाँ पे हिम्मत बंधियाई है। और चढ़ी आयो होटल मेरे पे, तो इन्हें कसर मनाए आई है।
भैया होटल मालिक, हाँ आपने हमसे कहा कि मैं अछूत हूँ और होटल पर कैसे चढ़ाया हूँ। आपने हमारा नाम पता लिख लिया है? नाम आपने बताया ही नहीं। आप हमने तो बताया लेकिन आपने सुना नहीं। कॉपी कलम ले लो, लिख लो। ठीक है। बाद में मत कहना कि मैंने लिख नहीं पाया। ठीक ठीक। लिखिए भाई। अरे लिखिए भाई। मेरा नाम भीमराव अंबेडकर, पिताजी का नाम श्री रामजी राव सकपाल, ग्राम अंबावडे नगर, जिला रत्नागिरी, प्रांत महाराष्ट्र। लिख लिया? जी लिख लिया। और धर्म हमारा हिंदू है और जात हमारी महार है। अच्छा, हाँ तुम्हारी जाति महार है। हाँ। और फिर भी तुम हमारे होटल में आ गए क्यों? तुमको पता होना चाहिए कि ये होटल सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, सरवड़ समाज के लोगों के लिए है। इन्हीं मनु की बनाई हुई व्यवस्था के आधार पर आप होटल चलाते हैं। जी बिल्कुल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हुआ करते हैं और आप 3 वर्णों को चाय पानी नाश्ता खाना खिलाते हैं, चौथे वर्ण शूद्र वर्ण को नहीं खिलाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मनु जी ने 4 वर्ण इस शरीर में नापे हैं। होटल मालिक सुनते रहना, नहीं बाद में कहो कि मैंने सुन नहीं पाया। हाँ बताइए। 4 वर्ण इस शरीर में बताए हैं। यहाँ तक जो गले से ऊपर है ये ब्राह्मण बताया है, और भुजाओं को क्षत्रिय बताया है, और कमर को वैश्य बताया है, और कमर के नीचे शूद्र बताया है। यही बात है होटल मालिक। हाँ यही बात समझते है। रहना। हाँ बताइए। फिर तो बहुत गड़बड़ है आपके यहाँ। कैसी बताऊं? हाँ बताइए। आप अपने माता जी, पिताजी या अन्य रिश्ते के पैर तो छूते होंगे। हाँ बिल्कुल छूते हैं। तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ आप करते हैं। पैर शूद्रों के हैं और पंडित जी के माथे पर लगा देते हैं और कहते हैं खाना नहीं खिलाएंगे शूद्रों को। पैर छूते हैं शूद्रों के, खाना नहीं खिलाएंगे शूद्रों को। हमको तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। ये क्या कह रहे, तुम निकल जाओ हमारे होटल से। अब कचनी बनो तो निकल जाओ होटल से। पानी नहीं पिले, खाना नहीं खिले। अरे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम्हारा ये ढोंग है, ये पाखंड है और धर्म के नाम पर धंधा है। मेरे बंधुओं, आज उसी समय बाबा साहब निराश होकर के चल देते हैं। साथियों, मेरा पग पग पर अपमान होता है। ऐसे अपमानों से कभी मैं झुकने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं। सारी जिंदगी मैंने अपमान देखे और झेले हैं। छोटेपन की बात कहूं मैं, छोटेपन की बात कहूं मैं, जब मैं पढ़ने को जाता था लगती थी मुझको भारी प्यास, पर पानी नहीं पी पाता था। अध्यापक भी मित्रोजन मुझ भीम नाम से चलते थे, लेकर नाम जात का अपमानित मुझको करते थे। अपमान कष्ट सह करके पढ़ने में नाम उज्जवल किया। सतारा स्टेशन पर मैंने स्वयं कुली का काम किया। मजदूरी भी करते थे, लेकिन शुरू मेरी पढ़ाई थी। उत्तम शिक्षा पाने को मैंने सच्ची लगन लगाई। जो विद्यार्थी सच्चे मन से पढ़ने में लगन लगाता है, दया राव लेख सुशील सम्राट कहें, मुझ जैसा पद पाता है। बेवकूफ कहीं के 2-2 टके के होटल मालिक हमारा अपमान करते। अरे मैंने तो जिंदगी में ऐसा ही झेलने को मेरी किस्मत बनी है। मैं झेलता रहूंगा और अपने समाज की बात कहता रहूंगा। बोलिए बाबा
साहब की। आज देखिए बाबा साहब का अपमान हुआ मेरे बंधुओं। कहा जाता है इस दुनिया में सबसे बड़ा अपमान जो इंसान का अपमान होता है, सबसे बड़ी बेइज्जती महसूस होती है जब अपना अपमान होता है कि नहीं। एक बार आदमी सम्मान भूल जाएगा कि हमें यहाँ पर सम्मान मिला, लेकिन अपमान कभी नहीं भूलेगा कि यहाँ पर मुझे अपमान मिला। मान के चलिए इस गांव में मुझे सम्मान मिले, मैं शायद साल 2 साल 5 साल में भूल जाऊंगी, लेकिन इस गांव में मुझे अपमान मिले मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी ना। इसलिए जहां तक बने जिसको आप बुलाओ उसको सम्मान करो, जैसा बने वैसा सम्मान करो, ना कि किसी का अपमान करो अपने द्वारे पे बुला के। नहीं करना चाहिए ना। आज मेरे धम बंधुओं बाबा साहब निराश होकर के चल देते हैं। और इधर भैया हुआ क्या, भैया माइक सही कर लें। हेलो साथियों, अपमान मैंने बहुत झेले और मैं कुछ बता देता हूं अपने समाज के लोगों को कि मैंने क्या क्या झेला है। मैं जब छोटा था 5 वर्ष का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले गए, तो वहां गुरुजी ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया कि जा शूद्र के लाल, तेरे लिए स्कूल में कोई जगह नहीं। मैं और मेरे पिताजी धक्के खा के वापिस आया, लेकिन धन्य हो हमारे पिताजी के मित्रवर थे अंग्रेज, उनको धन्य हो जिन्होंने हमारा एडमिशन करवाया। और एडमिशन होने के बाद फिर भी गुरुजी नहीं माने। गुरुजी बोले एडमिशन तो कर लिया, लेकिन साहब पढ़ाने नहीं आएंगे, पढ़ाएंगे तो हमने की क्यों गुरुवर कि 4 शर्तें तुम्हें स्वीकार करनी होंगी। हमने की बिल्कुल करनी होंगी। सुना मेरे भैया बाबा साहब को 4 शर्तें माननी पड़ी थी। पहली शर्त गुरुजी ने रख दी थी कि पहली शर्त ये है कि तुम्हारा बेटा क्लास के बाहर बैठेगा जहां जूता चप्पल रखे जाते हैं। कही थी कि नहीं? 4 शर्तें स्वीकार कराई थी। और दूसरी शर्त रखवाई थी कि तुम्हारा बेटा जहां पर सभी बच्चे पानी पीते हैं वहां पर पानी नहीं पिएगा, और वहां पर खाना भी नहीं खाएगा, अपने घर से अपने लिए खाना लेकर आएगा और अलग बैठ करके खाना खाएगा। और तीसरी शर्त ये रखी थी कि अपना टाट पट्टी खुद लेकर के आएगा, स्कूल की तरफ से उसे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और चौथी शर्त मेरे भाई बंधुओं ये रखी थी कि तुम्हारा बेटा सवर्ण समाज के बच्चों के साथ ना तो खेलेगा, ना तो बैठेगा, ना तो पढ़ेगा, बस अकेला अलग एक साइड बैठ करके पढ़ेगा। और स्कूल में बाद में आएगा इस टाइम से, और छुट्टी होने से पहले चला जाएगा। ये शर्तें हमारे साथ रखी थी। फिर भी मैंने शर्तें स्वीकार की और मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी। साथियों, शिक्षा जारी रखते हुए एक दिन का दास्तान है कि मार्केट में गया, मेरे बाल बड़े बड़े थे। मैंने कहा ओ सप्ता जी मेरे ये बाल काट दो। तो सप्ता जी ने बड़े आराम से कहा आओ बेटा बैठो, और मुझे अपनी दुकान पर कुर्सी पर बैठा लिया। लाइट जगाओ भैया। माता बहने बैठो। रामजी राव सकवाल का लाल हूं और मेरा भीमराव अंबेडकर नाम है और मैं महार जात का हूं। तो उन्होंने मुझे धक्के मार के कुर्सी से फेंक दिया। जा शूद्र के लाल, तेरे लिए कोई बाल काटने की जगह नहीं है। मैं वहां से चला आया धक्के खा के। करूं तो करूं क्या, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। चलिए आज मेरे बंधुओं बाबा बैठो। साहब माता जी कहाँ लाए थे?
निराश होकर के चल देते हैं। और ऐसा ही नहीं, बाबा साहब निराश होकर के चले जाते हैं। और इधर क्या हुआ भैया, जितना अपमान हुआ बाबा साहब का, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बात है। जिसे कथा नहीं सुननी है वो जा सकते हैं, और जिसे कथा सुननी है वो ध्यान मग्न होकर के डिस्टर्ब ना करें, कथा को चलने दें। बस थोड़ी देर का समय और लेंगे, बस कथा शॉर्ट में करके जल्दी ही खत्म करेंगे, क्योंकि बेदराम होटल का अपमान एक सोनुआ नाम का व्यक्ति देखता रहा। किस नाम का व्यक्ति भैया? सोनुआ नाम का व्यक्ति। जब वो अपमान देखता रहा तो ऐसा ही नहीं, आज उस बाबा साहब के अपमान को देख करके आज घर के लिए चला जाता है, और घर के लिए चला जाता है। आज ऐसा ही नहीं, घड़े में पानी लेकर के और सोच रहा है कि बाबा साहब इसी रास्ते से गए हैं तो इसी रास्ते से जरूर आएंगे। तो आज मेरे बंधुओं घड़े में पानी लेकर के बाबा साहब के लिए चल देता है। आज जैसे ही घड़े में पानी लेकर के आया तो देखा कि बाबा साहब वहां से जा चुके थे। बाबा साहब वहां से चले गए थे, और जैसे ही सोनुआ पानी लेकर के आया, आज क्या हुआ, बाबा साहब जब नजर नहीं आए तो आज सोनुआ चिल्लाने लगा। और कैसे कि लेकर के पानी जब आया, और भाई भीम न पड़े दिखाई, और बाबा बाबा चिल्लाई रहे हो, कहाँ चले गए बलराई। मेरे भैया जैसे ही सोनुआ आया, जैसे ही बाबा साहब को देखा कि बाबा साहब जा चुके हैं, आज सोनुआ रोने लगा, चिल्लाने लगा, बाबा साहब आप प्यासे चले गए, बाबा साहब को मैं पानी ना पिला सका। बाबा साहब ले करके पानी जब आया, ले करके पानी जब आया, और भाई भीम न पड़े दिखाई, बाबा बाबा चिल्लाई रहे हो, कहाँ गए भीम बलराई। हे बाबा साहब, आप इतना संघर्ष करते हो, क्या क्या दुख सहते हो बाबा साहब। मेरे बंधु, हे साहब, मैं एक पेड़ के पीछे से देख रहा था कि आपके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था। जब आप पानी पीने के लिए होटल में गए तो होटल मालिक ने आपको पानी नहीं दिया, और आपका परिचय पूछा, आपकी जात पूछी। जब आपने महार बताया तो आपको धक्के मार के निकाल दिया। और हे बाबा साहब, मैं भाग के अपने घर से पानी लेके आया, तब आप जा चुके। मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है? मैं अपने बाबा साहब को, अपने साहब को पानी तक नहीं पिला पाया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज मेरे धन बंधुओं, वो सोनुआ नाम का व्यक्ति आज बाबा साहब का इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि मेरे बाबा साहब प्यासे चले गए, मैं बाबा साहब को पानी ना पिला सका। बाबा साहब आप क्यों चले गए? आपका अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा साहब। आज मेरे बंधुओं, बाबा साहब का इंतजार करके आज एक पेड़ के तले बैठ जाता है सोनुआ। हे साहब, चलो कोई बात नहीं, आप बिना पानी आपको हम पिए जाने चले गए, और मैं अब प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक आप वापस नहीं आ जाओगे तब तक मैं इसी पेड़ के नीचे बैठूंगा और आपका आने का इंतजार करूंगा। क्यों ना मेरी जान
चली जाए मैं आपका इंतजार आज करता मेरे रहूंगा। बंधुओं पानी ही पिला के मानूंगा साहब शानुआ आपको। नाम का पानी पिला के व्यक्ति मानूंगा साहब। प्रतिज्ञा कर लेता है कि मेरे साहब इसी रास्ते से गए हैं, एक ना एक दिन मेरे साहब जरूर इस रास्ते से लौट करके आएंगे। हो सकता है कि बाबा साहब अभी इस रास्ते से गए हैं तो शाम तक बाबा साहब इस रास्ते से लौट करके आएंगे, तो मैं जब तक पानी नहीं पिला दूंगा बाबा साहब को तब तक घर नहीं जाऊंगा। आज मेरे धम बंधुओं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ऐसा ही नहीं, अरे बैठ गयो